जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीने में जैसे कि हरियाली हरियाली का बहुत ही प्रतीक है। देखिए, जहाँ भी देखिए आप बाहर जब भी घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं तो देखिए हरा भरा पूरा हरियाली का प्रतीक सावन। उसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत विशेष टॉपिक पर, जो कि सावन के महीने में महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सावन का महीना है ना, तो बहनों, सावन का महीना सिर्फ भगवान शिव की पूजा और अर्चना का ही महीना नहीं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग और विश्लेषण का भी महीना है। तो जय जय भोलेनाथ के साथ ही शुरुआत करती हूँ इस वीडियो की। और आप लोगों को मैं बताऊं कि सावन का जो धार्मिक महत्व, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी मिलता है क्योंकि इन और बहुत से लोग सावन के 16 सोमवार भी सावन से ही शुरुआत करते हैं। और सावन के 16 सोमवार की शुरुआत सावन के ही महीने से होती है। और जो लोग व्रत उठाते हैं, पूजा उठाते हैं व्रत भगवान भोलेनाथ की, वो भी सावन से ही शुरुआत करते हैं। तो कितना विशेष है ये सावन का महीना। तो महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी कठोर प्रतिबंध है जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। उसमें से एक बहुत सारे हैं, जैसे कि बाल न धोना, नाखून न काटना और अन्य बहुत सारे जो है प्रतिबंधित हैं। तो सोमवार को ऐसा माना जाता है कि जो मतलब गंदा, जैसे और हम बाखुल के बात करते हैं कि जो माहवारी का हमारा मंथली जो सर्कल्स होता है, अगर उसके भी हमारे गंदे बाल होते हैं तो वो हमें सोमवार के दिन बूढ़ कर भी नहीं धोना चाहिए। खासकर जब हमारा व्रत हो उस दिन तो हमें कभी नहीं धोना चाहिए। तो सोमवार को बाल धोना वर्जित है, बाल नहीं धोने चाहिए। इसी के साथ नाखून नहीं काटने चाहिए सावन में धार्मिक ग्रंथों और मतलब सार्वभौमिक नियम है, स्थानीय परंपरा और पारिवारिक मान्यताओं के आधार पर होती है। इसलिए सभी के लिए यह मानना अनिवार्य है कि जहाँ की जैसी प्रथा है, यानी कि हम 16 सोमवार में मीठा नहीं खाते हैं। कुछ लोग मीठा खाते हैं, खाना खाते हैं, और कुछ लोग जो है एक टाइम भोजन करते हैं, है ना। और इधर पहाड़ी साइड में, जहाँ हमारे पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं, वो लोग सब जानते हैं कि कुछ जैसे कि माता ये नवरात्रों के व्रत में भी वो लोग एक टाइम खाना खाते हैं, जबकि माता खुद स्वयं बताया गया है कि माता खुद जो है वो फलाहारी होती हैं, सिर्फ फल और जो है आलू का फलाहार ही ग्रहण करती हैं। तो हम लोग भी वही करते हैं। तो यूपी बिहार साइड में तो यही करते हैं, बाकी उधर की साइड में खाना खा लेते हैं एक टाइम। तो और अपनी शरीर और मान्यताओं के अनुसार ही हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी हमें नियम से करना चाहिए। तो ये बहुत सारे नियम हैं जो नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में आता है मसूर की दाल, मांस, मछली, शराब से हमें दूर रहना चाहिए। क्रोध और कटु वचन से बचें। जैसे कि हम जिस दिन व्रत रहें, या फिर सावन के सावन के ही सोमवार नहीं, किसी भी दिन, वैसे तो हमें यह हमेशा से अपने जीवन से त्याग कर देना चाहिए, पर सावन में विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्रोध, मन और वाणी को शांत रखें। क्रोध करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता रखें। चुगली, किसी का अपमान और चुगली ना करें, क्योंकि इसे पाप की दृष्टि में माना गया है, पाप की श्रेणी में रखा गया है। तो कभी भी किसी की चुगली ना करें, और किसी की चुगली ना करें, और किसी की निंदा ना करें। ठीक है, आपके दरवाजे पे कोई भी जैसे भिखारी आ गया तो उसको नहीं नहीं जाओ जाओ, मतलब किसी की निंदा ना करें, है ना। पूजा पाठ में लापरवाही ना करें। व्रत करें, पूरी श्रद्धा और भाव से करें। माने और ऐसे लोग क्या है, 1 बजे पूजा कर रहे हैं, 2 बजे पूजा कर रहे हैं। ज़्यादातर मैंने गांव की महिलाओं को देखा है, वो गाय भैंस और मतलब घर का पूरा काम करके फिर 1 से 2 बजे के बीच पूजा करने जाती हैं। तो ये नियम में नहीं आता है, ऐसा कृपया करके ना करें। घर का काम कोई नहीं, पूरी लाइफ आप घर का काम करने के लिए ही तो हैं हम। तो पहले पहले पूजा अर्चना करें, उसके बाद अपने घर गृहस्थी का काम करें, है ना। घर गृहस्थी का काम भी जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले निपटा लें, बल्कि 1 या 2 बजे, 12 बजे के बाद पूजा का कोई नियम नहीं है। ठीक है। चार साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बर्तन को कभी भी रखे हुए बर्तनों में या झूठे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वैसे ये बताने योग्य बातें तो नहीं हैं, क्योंकि हम सभी इन बातों को जानते हैं। दान पुण्य की उपेक्षा ना करें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें। अगर कोई लगता है हमें ज़रूरतमंद है, एक बार को किसी को
आप पूजा में दूध ना चढ़ाएं, एक बार को आप पूजा में दूध ना चढ़ाएं, पूजा में फल ना चढ़ाएं, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसको दान कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही पुण्य का काम करेगा। दूसरे, पति पत्नी के बीच सम्मान बनाए रखें। सावन का दाम्पत्य सुख का भी प्रतीक है। सावन का जो सावन की जो हरियाली हमें चारों तरफ दिखाई देती है ना, वो हरियाली हमें हमारे जीवन में हरे भरे रहने और जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। तो जीवन में खुशहाली तभी रहेगी जब हम मान और सम्मान से रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी है, अंधविश्वास और अफवाहों से बचें। कोई भी अंधविश्वास और अफवाहों से हमेशा बच के रहना चाहिए। वो तो हमारे जीवन का नियम है। कोई भी अंधविश्वासी व्यक्ति अगर हमारे आसपास है तो उस पर विश्वास ना करें। मैंने खुद का देखा हुआ है कि लोगों में इतना अंधविश्वास है कि भगवान, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी लोग हो चुके हैं। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास ना करें। और सावन का महीना कुछ कर्मों से बचने का ही नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का एक अवसर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और हाँ, देखिए, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है उस जानकारी के थ्रू मैं आप लोगों से बस एक ही निवेदन है मेरा कि कोई भी राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। तो सभी के नियम अलग अलग हो सकते हैं, उसकी अवहेलना ना करें। और प्लीज़ हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की और सावन की बहुत ढेर सारी पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो जो बहनें हमारी सावन में 16 सोमवार या सोमवार का व्रत रख रही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। इसी के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग में।